काशी विश्वनाथ मंदिर सरकारी है, सरकार के कंट्रोल में है। वैष्णो देवी धाम सरकार के कंट्रोल में है, सरकारी है। वहां सब जो भी कामकाज होता है वो सरकार के आदेश पर अधिकारियों के जरिए है। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद हो या भोपाल की जामा मस्जिद हो, दिल्ली का चर्च हो या गोवा का चर्च हो, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च भारत में सरकार के नियंत्रण में नहीं। उनको सबको, मस्जिद है, इस्लामिक व्यवस्था में जितने भी धार्मिक स्थान है, उन सबको चलाने के लिए वक्फ बोर्ड है और चर्च को चलाने के लिए उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहां सरकारें दखल नहीं देती। लेकिन कोई हिंदू मंदिर जिसकी बड़ी मान्यता हो, और मान्यता से भी आगे की बात, जिस पे बड़ा चढ़ावा आता हो, वो सरकार के नियंत्रण में चला जाता है। तिरुपति बालाजी देवस्थानम सरकार के अधीन। इसको लेके देश भर में चिंतन और चिंता लंबे समय से है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि भेदभाव क्यों? लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में सारे धर्मों को समान रूप से देखा जाना चाहिए और उनके धार्मिक स्थलों के लिए भी एक सामान्य नीति होनी चाहिए, कॉमन पॉलिसी। इस्लाम के लिए अलग नीति, क्रिश्चियनिटी के लिए अलग और हिंदुइज्म के लिए अलग नीति, ये तो नहीं चल सकता। इस 4 लाख के आसपास करीब मंदिर हैं देश भर में जो विभिन्न राज्यों में है स्थित और वहां सरकारों के अधीन है। लाखों करोड़ का चढ़ावा आ रहा है जो हिंदू जनता वहां दे रही है अपनी श्रद्धा से, वो भी सरकार के पास जाता है। एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि हिंदू मंदिरों में दान, दिया गया दान केवल हिंदुओं के विकास, उत्थान, उसमें ही लगना चाहिए? ये प्रश्न है, क्योंकि चर्च को मिला डोनेशन या मस्जिद को मिला डोनेशन सरकारी खाते में नहीं जाता ना, वो सरकारी खजाने का हिस्सा नहीं होता। वो केवल अपनी मन से खर्च करेंगे, अपने धर्म के लिए करेंगे, अपने धर्म को मानने वालों के लिए करेंगे। लेकिन हिंदू में मामला यहां टेढ़ा है। तो इसको लेके सुगबुगाहट लंबे समय से थी। फिर कुछ संघर्ष वक्फ बोर्ड को लेके भी हुआ। जैसे दक्षिण में आपने देखा होगा, एक गांव पर ही पूरे पे कब दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने, बोले जमीन हमारी है, मंदिर समेत। बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा, शायद ये बात सब लोगों को नहीं मालूम होगी, वक्फ बोर्ड देश में तीसरा सबसे बड़ा भू मालिक है, लैंड ओनर। एक सेना, एक रेलवे और उसके बाद वक्फ बोर्ड। भारत में सबसे ज्यादा जमीन उसके पास। तो एक मांग उठी अब कि जैसे इस्लामिक धार्मिक स्थलों के देखभाल के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही एक हिंदू धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मठों की देखरेख के लिए एक अपेक्स बॉडी सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना दिया जाए? बराबर हो जाएगा मामला, इधर वालों की चिंताओं का भी निराकरण हो जाएगा। या क्या ये उचित होगा कि नया एक सनातन बोर्ड बनाया जाए वक्फ के जैसा, या वक्फ बोर्ड को भी समाप्त कर दिया जाए और जो भी बड़े धार्मिक स्थल है वो किसी भी धर्म के हों, उनमें सरकार ही
प्रशासक की भूमिका में रहे। फिर सारी मस्जिद, बड़ी मस्जिदें भी सरकार के अधीन होनी चाहिए और सारे बड़े गिरजाघर भी सरकार के अधीन होने चाहिए, गुरुद्वारे भी, जैन मंदिर भी। ये एक बहस देश में चल गई। सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, बात की चीज है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जो सांसद हैं भोपाल से भाजपा की, उन्होंने, बागेश्वर धाम के महाराज ने, और देश के तमाम हिस्सों में हिंदू परिषद भी इसके पक्ष में है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सारे साधु संत इस पक्ष में हैं। करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी ये चाहते हैं कि भाई हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए, मंदिर समाज की व्यवस्था से चलने चाहिए। इन सब के बीच में ये सनातन बोर्ड का विचार आया है। सनातन बोर्ड भी इस देश में अगर बन जाए तो कोई अटपटी बात तो नहीं है। देश के दूसरे सबसे बड़े मजहब में वक्फ बोर्ड है ना, और चल रहा है। उसके पास देश के डिफेंस सेना और रेलवे को छोड़कर सबसे ज्यादा जमीन है। तो कोई और उसमें अगर ये कह दें कि भाई ये चुनाव में चंदा लेने का मामला है, वो मामला नहीं। मामला ये कि जो जितेंद्रानंद जी कह रहे थे वो भी बात महत्वपूर्ण है। नपना एक क्यों नहीं, एक कानून हो जिससे गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद और मंदिर सब गवर्न हो। या तो सब सरकार के अधीन रखो, या सब उनके धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलने दो। इतना सा प्रश्न है, इसके इतर कुछ नहीं, उसके उधर कुछ नहीं। दो वर्जन है, एक के भाई वक्फ बोर्ड की तरह एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। करीब 4 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है भारत में लगभग। दूसरी धारणा है कि नहीं, वक्फ बोर्ड भी समाप्त होना चाहिए और एक व्यवस्था देश में होनी चाहिए, कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए धार्मिक स्थलों के संदर्भ में। देश के सारे धार्मिक स्थलों के रखरखाव और देखरेख के लिए एक कानून क्यों नहीं हो देश में? एक कानून हो जाए जिसके अधीन सारी व्यवस्था हो जाए कि भाई ऐसे ऐसे होगा। किसी धर्म का मंदिर हो, किसी धर्म की मस्जिद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कानून होना चाहिए ना, वो ज्यादा ईमानदारी वाली बात होगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब ने कहा कि भाई सनातन बोर्ड बनना चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, और बिल्कुल बनना चाहिए। और उसके अधीन जैसे वक्फ के अधीन मस्जिदें चलती हैं वैसे मंदिर और मठ चल रहे उसके अधीन। दो बातें, एक सनातन धर्म बोर्ड बने, एक पक्ष ये मांगे, और दूसरी एक जो जितेंद्रानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बोर्ड ना बने लेकिन वक्फ बोर्ड समाप्त करो। एक सी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अलग अलग रवायतें क्यों रहेगी धार्मिक स्थलों के लिए? मूल परेशानी देश के मन में ये चुभती है, अलग अलग नपने क्यों रखती हैं सरकारें? हिंदू को नापने के लिए दूसरा, मुसलमान को नापने के लिए दूसरा, ईसाई को नापने के लिए तीसरा, और बौद्ध को नापने के लिए चौथा। ये तो नहीं चल सकता। कोई व्यवस्था हो शासन की, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। एक बार बैठकर सब लोग तय कर ले पार्लियामेंट में कि कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है। अगर वक्फ बोर्ड वाली ही सबसे अच्छी है तो सब जगह वक्फ बोर्ड टाइप की व्यवस्था लागू हो जाए, और अगर नहीं तो ये भी खत्म करो। नहीं, बड़ा नाजुक मसला है। क्या अब ये समय आ गया कि देश के सारे धार्मिक स्थलों को, वो किस धर्म के हैं इससे परे जाकर, एक व्यवस्था के अधीन लाया जाना चाहिए? मुश्किल यहां पर इस देश में आना शुरू हुई कि जब लाखों करोड़ रुपया जो देश के बड़े मठ मंदिरों में चढ़ावे में आया, जो सरकार के नियंत्रण में रहे, वो इकट्ठा होने लगा, तो हिंदू धर्मावलंबियों को लगा कि ये पैसा हमारी आस्था का पैसा है, ये नगर निगम का टैक्स नहीं है। ये फर्क है, समझिए। ये चुंगी का टैक्स नहीं है जो दे रहे हैं, ये आस्था का मसला है। तो उसका जो खर्च हो, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो उसी वर्ग
के लिए होना चाहिए, उसके विकास के लिए। मुझे लगता है यहां से ये बात शुरू हुई थी और यहीं से ये धारणा देश के अंदर फिर पनपती गई। एक बात बार बार उठती है दोषी जी कि देश संविधान से चलेगा, ठीक बात है क्या, लेकिन इसको भी हमने इस शब्द को एक फ्रेज की, मतलब एक होता ना तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देश संविधान से ही चलेगा। जोशी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो देश संविधान से ही चलेगा, उस पर किसी को आपत्ति है भी नहीं, हो भी नहीं सकती, ठीक, और हो तो ठेंगे पे, चलना तो संविधान से ही है, तीनों बातें ठीक है। लेकिन एक मैं बुनियादी सवाल उठाता हूं जो सामान्यतः ऐसी चर्चाओं में नहीं उठता। संविधान से ही चलेगा, लेकिन अगर कोई सरकार आके संविधान में मनमाफिक अपने राजनीतिक दृष्टिकोण वाला संशोधन डाल दे और फिर कहे देश संविधान से ही चलेगा, तब तो मुश्किल हो जाती है। संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो मैं समझ पाया, ठीक। ये वक्फ बोर्ड का जो झंझट ज्यादा शुरू हुआ, ये मालूम है दोषी जी कब शुरू हुआ? जब नरसिंह राव की सरकार ने इसके कानूनों को कुछ विचित्र ढंग से अमेंड कर दिया और उसके बाद दे नोटिस जमीन विस्तार अभियान पूरे देश में चल गया, क्योंकि दूसरे पक्ष को सिद्ध करना है कि ये जमीन उसकी है। वक्फ को चिट्ठी देनी है कि भाई जिगर दोषी ये जमीन हमारी है। अब जिगर दोषी अपना साबित करते घूमे। तो फिर संविधान में तो परिवर्तन इसीलिए हम 100 से ज्यादा हो चुके और मेरे ख्याल से हर वक्त होते ही रहेंगे परिवर्तन। नहीं, 15 अगस्त 1947 डेट फिक्स कर दी, पूजा स्थल विधेयक, ठीक, कानून। किसने भाई ये बात कैसे तय हुई कि 15 अगस्त डेट रहेगी 47 की? जो है जहां है वो एज इट इज रहेगा। उतने बड़े देश में कोई कंसेंसस बनी थी क्या इस मुद्दे पर? एक बात तो जान लो, ये भी संपुट की तरह है, एक तकिया कलाम की तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। भारत है, दुनिया में जहां, भारत ही नहीं दुनिया में कहीं भी राजनीति से परे कोई चीज नहीं होगी। राजनीति का हस्तक्षेप हर चीज में होता है। नेता कुर्ता पहन के क्यों घूम रहा है? अगर उसका हस्तक्षेप ही नहीं करना है उसको और सब किताब से ही चलना है तो नेता काय के लिए एमएलए एमपी हो रहा है? इसलिए ये नहीं, ये तो मानकर चलिए इनकी सबकी दखल चलेगी और कुछ ना कुछ खुटपैठ चलती रहेगी, उसी में रास्ता देश को बनाना है। यतिमा चेतनानंद, एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है जिसकी ओर महंत जी ने भी इशारा किया। हर देश का एक करैक्टर होता है, ठीक, मूल अधिष्ठान जिसको बोलते हैं। उससे ना फजील अहमद इनकार कर सकते, ना रजवी साहब, ना महंत जी, ना मैं, ठीक। खाड़ी के अरब देशों का एक करैक्टर है, अमेरिका का एक करैक्टर है, हैं? अमेरिका लोकतांत्रिक देश है और पूरा पक्काई के साथ लोकतांत्रिक है, लेकिन वहां का राष्ट्रपति शपथ लेता है बाइबिल की। तो ये वहां जो भी लोग जाते हैं वो ये सेंस लेके जाते हैं कि यहां जो ईसाई धर्म है वो यहां का मूल आधार है। वो कागज में लिखा है नहीं लिखा छोड़ दीजिए, इरिलेवेंट है क्या जी। जब हम यूएई जाते हैं तो ये सेंस में हमारे दिमाग में होता है कि यहाँ का मूल अधिष्ठान आधार इस्लाम है, कागज में लिखो तो भी और नहीं लिखो तो भी, ठीक ना? वैसे ही वो सेंस भारत में क्यों नहीं प्रिवेल करता? एक सवाल, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि वो सरकार से कि भाई जो बात महंत जी ने कही, बड़े मंदिरों में जहां करोड़ों में चढ़ावा आ रहा है उस वहां कमिश्नर रहेगा अधिकारी, ठीक। जो शंकर जी की मठिया जहां दिया जलाने का व्यवस्था नहीं, राग भोग का इंतजाम नहीं, वह वो जिम्मेदारी महंत जी के लिए छोड़ दी। ये तो फिर नहीं चलेगा कि कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा कप। या तो फिर देश में जितने मंदिर हैं सबकी जिम्मेदारी लीजिए और नहीं तो फिर सब छोड़िए। पूजा पद्धति की इसमें झंझट ही नहीं फजील भाई। आपको वजू करनी वजू करो, आपको आरती करनी आरती करो, पूजा पद्धति का तो लेने देने नहीं। मैं कह रहा हूं धार्मिक स्थल का
प्रबंधन और उस पर कंट्रोल, दोनों अलग अलग चीजें हैं फजील अहमद। नहीं, एक साथ क्यों पूरे देश के लिए अपना एक क्यों नहीं हो, कोई धर्म हो, वो वहां उस स्थान में पूजा कैसे भी करे, वो उसका विषय है, उसमें सरकार का लेना देना नहीं। लेकिन उस स्थान का प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए तो एक कानून पूरे देश में बनना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि मूल समस्या यहां पर है कि कई रंग के चश्मे, एक विषय को एक ही रंग के चश्मे से देखना और ट्रीट करना नहीं हुआ देश में 75 सालों में। इसलिए आज ये परिस्थिति पैदा हो रही है। एक दृष्टि अगर नहीं होगी ना सत्ता की, मंदिर के, मस्जिद के, गिरजाघर के, गुरुद्वारे के अंदर पूजा पाठ, जप तप, नमाज जो चाहे जैसे पढ़ना चाहते हो, जैसे आपकी किताबों में बताया गया वैसे पढ़ो। लेकिन बाकी चीजों के इंतजाम में तो सरकार को अपनी तरफ से एक नियम देना होगा कि भाई इसमें दुकान नहीं खोलोगे, ये तो सबको बताना होगा ना। ये नहीं बोले नहीं नहीं विविधता रहनी चाहिए। विविधता कैसी रहनी चाहिए? बोले जामा मस्जिद का टैक्स माफ, बोले कालका जी मंदिर के, बोले उसका नहीं करेंगे, विविधता रखेंगे, एक रंग से देखेंगे तो फिर देश में वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये और कई कितने अच्छे अच्छे शब्द, ये चमन है, इसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। मैं कह रहा हूं चमन की मिट्टी तो एक सी करा दो, उसके बाद गेंदा खिले, गुलाब खिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचा नीचा चमन बनाओगे, ये सवाल क्यों नहीं उठेगा दोषी जी? कालका कपिल सिब्बल चुनाव लड़ने गए थे चांदनी चौक, 3.5 करोड़ रुपया बिजली का बिल बाकी था, गए वहां आदाब करने, मौलाना ने कहा भाई पहले माफ करा, बोले हो गया हुजूर, है हुकुम करो क्या। फिर ये सुविधा कालका जी मंदिर को क्यों नहीं मिलेगी? नपना एक रखो, जिससे कुर्ता नापो उसी से धोती नापो, कपड़ा एक ही गज नपने से नापोगे तब ना ठीक नपेगा। नहीं, इस देश में इतने धर्मनिरपेक्ष लोग हुए, बड़े बड़े विद्वान हैं, कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि भाई हिंदुओं के जो इस देश का सबसे बड़ी आबादी का धर्म है, उसके बड़े जितने जो भी मंदिर बड़ा होता है, जो बोनसाई है, छोटा है, गमले में है पौधा, उसकी चिंता नहीं सरकार को, जो वृक्ष हो गया जहां चढ़ावा आने लगा वो सरकार अपने अधीन ले लेती है। इसको दूसरों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए था, जो लोग राष्ट्र के बारे में चिंतित होते नहीं। और सरकार से कहनी है, सरकारों को सोचना चाहिए था। जवाहरलाल जी की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, राजीव गांधी की थी, वाजपेयी जी की थी, मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, नरसिंह राव जी रहे 5 साल, कि भाई ये तो मामला समझ में नहीं आ रहा। काशी विश्वनाथ सरकारी और जामा मस्जिद बुखारी साहब की। जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा, इतनी संपत्ति है, उसमें किसी ने होटल खुलवा दिया, किसी ने बावर्ची खाना खोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया और पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, गरीब मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसी व्यवस्था से क्या फायदा? ये जमीन दान दी गई होगी तो इसलिए तो दी नहीं गई होगी कि कोई इसमें दुकानें खोल के किराया खाए, इसलिए दी गई होगी कि गरीब गुरबा की मदद हो पाए। नहीं, जो व्यवस्था जिस कारण से बनाई गई होगी, कभी अगर वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा आज है, वो लूटपाट का धंधा हो गया, लूटपाट किसका व्यवस्था हो गई, तो उस व्यवस्था को खत्म नहीं कर देना चाहिए। वक्फ की शुरुआत इस बात से हुई कि जो मुसलमान गरीब रह जाए, पीछे छूट जाए, उसकी मदद के लिए, उसकी इमदाद के लिए जो संपन्न मुसलमान थे, खासतौर पर बादशाह और नवाब टाइप के लोग, वो जमीन दे गए। और आज अगर वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा तो फिर ये 8 लाख एकड़ जमीन सरकार के अधीन आनी चाहिए ताकि कोई फिर देश का ही विकास हो। कुछ वो सारा जो 10 नहीं, मैं तो कह रहा हूं 1000 10,000 मंदिर भारत के बड़े देख लीजिए, उनका आना पाई सरकार के पास जा रहा है। ठीक, वहां जो पूजा भी करा रहा है उसके पास भी रेट लिस्ट सरकार ने टांगी है क्या? इसलिए वो विषय है। काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहां सब कुछ सरकारी है। चप्पल जिसकी जहां उतारी जाएगी वहां जो आदमी देख रेख करेगा उसका भी तय है। कुछ ऐसा नहीं कि जो बैठ के लोग अंदर तय कर लें। ये है, ये जो जमीन दी गई होगी
वक्फ के लिए उन बड़ी तादाद में दी होगी बादशाह और नवाबों ने। ठीक, गरीब आदमी तो क्या दान करेगा, वो तो खुद ही दान लेने वाले ही उसमें रहता है। हिंदू मठ मंदिरों को, बड़े को जो जमीन मिली राजाओं के समय में, ठीक, वह भी दान में मिली, वो सब सरकार के अधीन आ गई। ठीक, काशी विश्वनाथ के आसपास की जमीन सरकार की है सारी, काशी विश्वनाथ की जमीन सरकार की है, बाकी आसपास छोड़ो। दिया होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दान, लेकिन यहां जो है वो दान हमेशा के लिए कानूनन सुरक्षित कर दिया गया नहीं। यानी एक बड़े मेजॉरिटी के रिलीजन में सरकार ने सीधा इंक्रोचमेंट किया, माइनॉरिटी की व्यवस्था कहा भाई जैसे चल रहे वैसे चलने दो, जो बहादुर शाह जफर के समय में चल रहा था वैसे चलने दो। मैं समझ गया, वक्फ की जमीन को चौराहे पर रखा लड्डू का डिब्बा बना दिया गया। एक आदमी बैठा है डंडा लिए, अरे सुनो भाई आगे बात आ गई, आगे आपने, एक आदमी बैठा डंडा लिए और लड्डू का डब्बा चौराहे पर रख दिया। चेतनानंद जी गई, बोले 2 लड्डू लेंगे, बोले चलो लाओ 2 लड्डू तुम ले जाओ। फजील अहमद गए, बोले हम 3 लेंगे, ले जाओ। मौलाना साहब गए, महंत जी गए, उसमें भेदभाव नहीं। जो दक्षिणा चौकी दे रहा हो किसी धर्म का हो, मौज लो। बोले पर चाचा इधर हम एक खोल ले बिरयानी की, बोले खोल लो। बोले इधर हम वेज बिरयानी की खोल ले, बोले हाँ तुम भी खोल लो, 2000 रुपया महीना हमको देना। ये हो रहा है। जिनके पास चप्पलें नहीं थी मौलाना साहब, वो मर्सिडीज में चलने लगे वक्फ की दया से। जी 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 जी, बिल्कुल सही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। कोई गरीब के बारे में पूछनहार नहीं। जिस जिस धर्म के व्यवस्था के अधीन, फजील अहमद आगे बात, जिस धर्म की व्यवस्था के अधीन 8 लाख एकड़ जमीन हो, जो हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक हो, किसी माई के लाल के पास इतनी जमीन नहीं, उस कौम में, अच्छा कौम भी ऐसी नहीं 100 करोड़ की है, 20-22 करोड़ है। ठीक, वो जमीन, उस कौम में गरीब फिर क्यों रहा आदमी, यतीम क्यों रहा, गुर्बत में क्यों है? इसका मतलब बेईमानी भरपूर है, बेईमानी अनलिमिटेड है। वरना जब इतना थाली भर खाना था, खाने वाले 4 थे, तो भरपेट खाने में क्या समस्या थी? 8 लाख एकड़ जमीन, उसका बुद्धि और विवेक से इस्तेमाल होता। अभी काशी पर इन्होंने सवाल उठाया, मैं उसका भी जवाब दूंगा फजील अहमद को। उसका बुद्धि से विवेक से इस्तेमाल होता तो आज कोई मुसलमान पंचर नहीं जोड़ रहा होता, तंज नहीं उसको सुनना पड़ता, कोई यतीम मुसलमान महिला या तलाकशुदा अपने बच्चों के लिए संघर्ष नहीं कर रही होती। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ वालों के नाम ले लूं, कौन कितना बड़ा धार्मिक है। किसी ने किसी के चरण चापे, किसी ने किसी के चरण चापे, उन्हें कहा तुम वक्फ में चाबी तुम ले जाओ, जाओ, आदमी बन गए। इसलिए यह रास्ता ठीक नहीं, वक्फ का रास्ता ठीक नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। अनियंत्रित अधिकार सिर्फ सरकार के पास होने चाहिए, बड़े अधिकार इतने। 8 लाख एकड़ जमीन ऐसे छोड़ दी, डग्गामारी होगी होगी। जो जितना बड़ा बाहुबली होगा वो उतने कब्जा कर लेगा, बाकी 2-2 चांटे देगा। मौलाना साहब सच्चाई है ये। काशी विश्वनाथ की बात उठाई, लोगों को शायद पूरा अर्थमेटिक उसका समझ नहीं आया अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। जो फजील अहमद साहब ने बात बताई वो बात ठीक है, बनने से पहले तक। आज स्थिति ये है कि लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग, दोषी जी अगर आप हैं तो सुन रहे होंगे, लगभग 1 करोड़ लोग महीने में काशी जा रहे हैं। पहले इतने साल में नहीं आते थे। ठीक, मैंने एक अध्ययन किया काशी पर, फजील अहमद साहब की उसके लिए बता दूं, 100 रुपए से कम काशी में उतर के मंदिर के लिए आने में और वापस जाने में 1000 रुपया तो आदमी का खर्च हो ही जाता है, एक गरीब से गरीब का भी, एक आदमी का। 1000 में गुणे
1 करोड़। हर महीने इतना चक्का घूम रहा है बनारस का, उसमें पान वाला है, उसमें रिक्शे वाला है, उसमें महादेव के लिए फूल माला बेचने वाला है, अगरबत्ती, डमरू बना जो बेचते थे वो भी कह रहे हैं भैया जीवन सुधर गया। क्या साल भर में नहीं बेच पाते जितने, उतने महीना भर में बेच रहे। बनाना मुश्किल है। क्या माला बनती थी रुद्राक्ष की, तर गए। वो महादेव के लिए कृतज्ञ है। होटल फुल, धर्मशाला फुल, मारामारी हो रही है, ट्रेनें फुल, बसें फुल, टैक्सी टेम्पू फुल। ये वही लोग हैं। और पहले क्या होता था हमको मालूम है, जन्नत की हकीकत क्या है। काशी तो हम अलग कोशिश करते हैं हर साल जाएं। पहले ये स्थिति थी यतीमा कि जो घरों में बता रहे हैं फजील भाई, वो ठीक बात है। जो मंदिर बनाए थे वो वहाँ का रोजमर्रा का आदमी जो है ना, है वो चवन्नी भी नहीं चढ़ा रहा था। क्या, और चढ़ाता भी था तो चवन्नी 1 रुपया ज़्यादा नहीं चढ़ाता, तो उसको रोज वहीं रहना है। और जो बाहर का आदमी था वो केवल बाबा विश्वनाथ तक कन्फाइंड रहता था 99%। ठीक। और काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, दुर्गा कुंड और संकट मोचन, क्या 5वां मंदिर तो बड़े बड़े साधु संत नहीं जाके देखते। गलत कह रहा हूं? चढ़ावा कौन चढ़ाएगा? और रामलाल के घर में भी मंदिर और श्यामलाल के घर में भी मंदिर, दोनों आपस में तो चढ़ावा चढ़ाएंगे नहीं। इस बात को समझिए, ये तर्क यहां लागू नहीं होता। जीवन बदल गया। और केवल काशी नहीं। और एक बात कह के बात मुझे लग रहा है और अच्छी होगी, फजील अहमद साहब और मौलाना साहब के लिए। बनारस में जो रेशमी इसका बनारसी सिल्क का काम है, बनारसी साड़ी का काम है, इसमें शोरूम के मालिक हैं, कारोबार के मालिक हैं हिंदू, और कारीगर हैं 90% मुसलमान। महंगी साड़ियां डलियां पैक होके आती हैं दुकानों पे, वो लोग लाते हैं। मौलाना साहब, हजारों परिवारों का जीवन बदल गया भीड़ से। क्या 1 करोड़ 1 महीने में, 80 लाख से 1 करोड़, उसमें 10% भी साड़ी ले लिए तो बनारस तो उतनी साड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बनारस सूरत तो है ना कि मशीन से बना रहा है, हाथ का काम है। हम पहले जाते थे बनारस तो एक हमारे मित्र हैं नियाज भाई, वो कपड़े के बड़े वो हैं कारोबारी, उनके यहाँ चले जाते थे। क्या कभी कोई ग्राहक बैठा मिला तो मिल गया, वरना खाली रहे मिलते थे हमको। क्या आज किसी के पास समय नहीं। ये बदला कि नहीं बदला? और एक बात कही फजील भाई ने, या फजील भाई ने शायद, हाँ, कि अजमेर कॉरिडोर क्यों नहीं बना दिया। ठीक बात है, फजील भाई होशियार आदमी है, तर्क ढूंढ के लाते हैं। मैं इतना जोड़ दूं, भैरव सिंह शेखावत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, तो उन्होंने मौलाना साहब अजमेर शरीफ के लोगों को बुलाया, चिश्ती खान परिवार को, क्या, और कहा भाई ये किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा, इतना उर्स में भीड़ होती है, गली है बहुत सकरी है, इसको चौड़ा करना है। क्या हंगामा मच गया। बोले नहीं, पटिया तोड़ने में तो भैरव सिंह की कुर्सी जाते जाते बची, कॉरिडोर कैसे बना देंगे? उनको लोगों ने समझाया कि भैरव सिंह जी के ठाकुर साहब आप काय चक्कर में पड़ रहे हो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बोले ये सब आपकी और कुर्सी खा जाएंगे मिलके। तैयार हैं अजमेर शरीफ वाले? अगर तैयार हो तो केंद्र सरकार से कहते हैं कि अजमेर शरीफ का कॉरिडोर बनाइए। तैयार हैं क्या? तब तो आप कहेंगे इस्लाम पर हमला कर दिया मोदी ने, गरीब नवाज पर हमला कर दिया। या अल्लाह, गरीब नवाज पर हमला, सारे मुल्क एक हो जाओ। टर्की वाले भी कुछ बोलने लगेंगे, अभी तो कर संकट में, सीरिया वाले अलग बवाल करेंगे। मौलाना साहब बताओ कि नहीं,
काशी विश्वनाथ में कहीं से बवाल आया? नहीं। नेपाल ने भी कुछ नहीं कहा, बाकी तो कोई है ही नहीं। लेकिन यहां तो 75 मुल्कों को कौन झेलेगा मौलाना साहब? वो भी फतवा जारी कर देंगे। खुमैनी साहब कौन है? आयतुल्लाह खुमैनी है, अब है कि नहीं है पता नहीं है। तैयार हैं तो हम बात कर सकते हैं कि अजमेर शरीफ में बना दीजिए। और अगर तैयार हैं, मैं अभी कुछ समय पहले मौलाना साहब गया था निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। क्या हजरत निजामुद्दीन का कामकाज देखने वाले लोग तैयार हैं तो वहां भी चौड़ीकरण करवा दिया जाए, कॉरिडोर बनवा दें। तैयार करके ले आइए, हम लड़ते हैं लड़ाई। क्या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या मौलाना साहब? प्रैक्टिकल आदमी समझ रहे हैं कि जो ये कहने जाएगा उसका सिर कूट देंगे लोग। उन्हें गलियां ही चाहिए, गलियां ही चाहिए। और कौन कह रहा था कि सरकारी वहां दान पात्र रखा रहता है ना? हमें तो जो आए वो ले गए थे वो कराने, चादर चढ़वाने हैं और वहां दिखवाने, सब उन्हीं ने हमको बता दिया कि साहब आप ये ज़कात दे दीजिए, ये भी करना चाहें तो दे दीजिए, इसके दे दीजिए, उसके दे दीजिए। हमने जोड़ के बता दो कितने हुए। चलो भाई, क्या बोला, गरीबों को खाना भी खिलाएंगे आपके उससे। चलो जी, आपका नाम भी लिख लेंगे डायरी में, कभी कोई फंक्शन होगा तो बुलाएंगे। मैंने चलो जी। मौलाना साहब सच्ची में यही हुआ था क्या? गरीब का तो कोई रोल ही नहीं वहां। इसलिए मैं कहता हूं आप तैयार हो जाइए, देश को तैयार कर लीजिए। जैसे सिख तैयार होते हैं अपने गुरुद्वारे के लिए, आप तैयार हैं? मौलाना साहब कोई गुरुद्वारा गुरुमत में नहीं दिखेगा आपको, क्या? नहीं ना, उसमें एक चमक दिखेगी, एक आभा दिखेगी। नहीं, यहां यह है कि जितना अंधेरा हो उतना अच्छा, बल्ब भी जल रहा हो तो फोड़ दो। क्या गली ज्यादा चौड़ी हो गई हो तो पटिया करके कब्जा कर लो, लेकिन गली सकरी रखो, निकले एक बार में 2 ही आदमी। क्या? और स्कूटर मोटरसाइकिल तो अंदर जा ही नहीं पाए, कार कोई। अजमेर में जो चिश्ती परिवार है, जो वहां का खादिम है, उनके शान में मैं कुछ कहना नहीं चाहता मौलाना साहब, है ना। इसलिए इस देश में एक व्यवस्था होनी चाहिए, उससे समरसता भी आएगी, केवल ऐसा नहीं। और अगर 6 लाख 8 लाख एकड़ जमीन है तो या तो देश के काम आए, और हम करें गरीब मुसलमान के काम भी आए तो अभी देश के ही काम आ रही है। मैं इसके साथ खड़ा हूं इस बात के, लेकिन मैं इस बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता कि चोरी चपारी में वो जमीन इस्तेमाल हो जाए और भ्रष्ट लोग उससे अकूत संपदा पैदा कर लें। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, नहीं। और मैं इस डिबेट में भी आज नहीं जाना चाहता कि जिन्होंने जमीन दान की थी मौलाना साहब, महंत जी, मां चेतनानंद जी, वो भी यहां जमीन के पुश्तैनी मालिक नहीं थे। वो घोड़ा लेके आए थे और जमीन दान कर गए, पुश्तैनी मालिक तो नहीं थे ना। मैं इस बहस को नहीं उठाना चाहता आज सिर्फ यहीं तक रखना चाहता हूं कि जमीन और संसाधन धार्मिक स्थलों के गरीब के हित में इस्तेमाल हो, पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल हो, समानता के साथ इस्तेमाल हो। इसके लिए वक्फ बोर्ड रद्द करना हो वो करिए, और इसके लिए सनातन बोर्ड बनाना हो वो बनाइए। धन्यवाद।